हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है डीपली से। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम देखो सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन सीखेंगे। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सिंपल इंटेंसिव बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा परसेंटेज सीख लो, अगर आपको परसेंटेज आता होगा तो आप सिंपल स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे से कर भी पाओगे, तो आपको सवाल करने में भी अच्छा लगेगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले परसेंटेज समझ लो। परसेंटेज होता क्या है, देखो परसेंटेज होता है आपका 100। कोई भी नंबर हो, परसेंटेज में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आप सिर्फ एक बात सीख लो, परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक है। अब जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं 1000 की, ठीक है, 1000 की बात कर रहे हैं। अब हमारा 1000 जो होगा वो 100% बन जाएगा, मतलब 1000 आपके जो इक्वल होगा वो 100% के बराबर होगा। अब आपसे इसका पूछ लिया है 10%, है ना, तो 100 की जगह आपसे 10% पूछा है। तो 100 की जगह 10% कैसे आएगा, अगर हम 100% में 10 का डिवाइड दे दें तो हमारा 10% रह जाएगा। तो इसी तरीके से हम नंबर में भी 10 का डिवाइड दे देंगे तो हमारा 10% रह जाएगा। जो जो चेंजिंग आप 100 में करोगे वही चेंजिंग आपको नंबर में भी करने पड़ेगी। जैसे मान लो हमसे पूछा है 1000 का 25%, अब 25% पूछा है 100 की जगह, तो आप देखो यहाँ पर 25 जो होता है वो 100 का हाफ होता है, इसीलिए आप भी क्या करोगे, नंबर का हाफ कर दोगे। इसी तरह मान लो कि आपसे पूछ लिया 40%, क्योंकि देखो सिंपल स्टैंडर्ड में होता क्या है, आपसे दर जो दी जाती है 4-5%, लोग परसेंट निकालने में भी कन्फ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले आपको परसेंटेज ही सीखना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि परसेंटेज बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका बहुत जगह यूज भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वगैरह सभी में। ठीक है, तो परसेंटेज आप सीख लो अच्छे से। आपको करना क्या है, जो जो चेंजिंग आपको परसेंटेज में करनी पड़े, जैसे आपका 100% होता है, अब 100% की जगह मान लो आपसे 5% पूछ लिया है। अब बताओ मुझे 100 की जगह 5 कैसे आएगा, आपका 20 का डिवाइड लगाकर। 100 में अगर हम 20 का डिवाइड लगा दें तो आपका 5% रह जाएगा। इसीलिए आप क्या करोगे, जो नंबर होगा उसमें भी आप 20 का डिवाइड लगा दोगे। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया है 24%, 23%, अब आप कैसे निकालोगे। आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपको आपका टोटल 100% होता ना, तो आप 100 का डिवाइड लगा दो। जब आप नंबर में 100 का डिवाइड लगाओगे तो आपका कितना रह गया, वो 1%। 100% होता है टोटल, आपने 100 का डिवाइड लगा दिया, आपका कितना रह गया 1%। अब 1% रह जाने के बाद आपको 23 पूछा है तो 23 का मल्टी कर दो, 24 पूछा है तो 24 का मल्टी कर दो। आपसे जितने भी परसेंट पूछा है, आपसे पूछ लिया 67, तो आप 67 का मल्टी कर दोगे। ठीक है फ्रेंड, परसेंटेज की सबसे इजी ट्रिक है ये, इससे इजी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप करो क्या, 100 का डिवाइड लगाओ, जो नंबर आपको दिया हुआ है उसमें 100 का डिवाइड लगाओ। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे टीचर बोल तो देते हैं कि 100 का डिवाइड लगाना है और जितने परसेंट कहा गया है उसका मल्टी करना है, बट किसी ने ये नहीं बताया आपको कि 100 का डिवाइड लगाते क्यों है। क्योंकि देखो अगर मैथ को डीपली से समझ लोगे एक बार तो आपको मैथ बहुत अच्छा लगेगा और आप उसमें फिर से कभी कंफ्यूजन नहीं भी होगे, और आप एक बार डीपली से सीखोगे तो आप उससे हजारों क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर आप उसके फॉर्मूले याद करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ 2-4 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो 100 का डिवाइड इसलिए लगता है क्योंकि परसेंटेज जो हमारा होता है वो 100 होता है। जब हम 100 का डिवाइड लगा देते हैं तो हमारा 1% रह जाता है, और 1% रह जाने के बाद अब हमको जितने परसेंट चाहिए उसका हम मल्टी कर दो। जैसे मार्केट में हम जाते हैं, हमको भी 1 पीस 1 kg 1 लीटर के रेट बताते हैं, हमको 2 kg 5 kg वगैरह चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, 5 का मल्टी करते हैं, 2 का मल्टी करते हैं। ठीक है, तो आपको हमको 1% चाहिए, तो 1% हमारा कैसे आएगा, 100 का डिवाइड लगाने के बाद। इसलिए आपने देखा भी होगा परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हमेशा 100 का डिवाइड लगता है, क्योंकि 100 मैक्सिमम होता है 100। ठीक है, अब 100 का जब आपने डिवाइड लगा दिया, अब आपसे पूछा गया है इसका 90%, तो 90 का मल्टी कर दो। 73 तो 73 का मल्टी, मतलब जितना आपसे परसेंट पूछा उसका मल्टी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हम सीखते हैं सिंपल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है कि 15,000 का 3 साल में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो 5400 रुपये प्राप्त हो रहा है। आपसे पूछ रहा है ब्याज की दर क्या आती है ना। तो इस तरह के सवालों को आप, जो परसेंटेज और जो है ना, इन सवालों का माइंड में भी बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 15,000 की बात हो रही है, 3 साल में 5400 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आपको पता है जो 1 साल में आपको ब्याज लगता है, ठीक है, वो क्या होती है, ब्याज की दर। अब यहाँ पर आप देखो 5400 लग रहा है आपको 3 साल में, तो 1 साल में आपको कितना पड़ा है यहाँ पर, 1800 रुपये, 18 से 54, तो आपको 1 साल का निकल कर आ गया ये 1800 रुपये। ठीक है, अब 1800 रुपये आपका जो ब्याज लग रहा है
वो आपको 15,000 के हिसाब से 1800 लगा है ना, 15,000 का 1800 रुपये लगा है। तो हम करेंगे क्या, 15,000 का 1800 लगा है तो अब हमारा 15,000 100% हो जाएगा, क्योंकि जिसकी बात होती है वो हमारा 100% हो जाता है। हम अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, 15,000 का 1800, तो 15,000 हमारा कितना हो जाएगा, 1800 रुपये, ठीक है, सॉरी 15,000 हमारा हो जाएगा 100%, है ना। लेकिन 100% तो हमारा 15,000 है, बट हमें निकालना कितना है, 1800 रुपये। तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो 1% निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 150 रुपये। 15,000 के हिसाब से 1% कितना निकल कर आ रहा है, 150 रुपये। तो 10% कितना हो गया इसका, 1500 रुपये। और 15 दूनी 150 दूनी आपके कितने हो गए, 300। अगर हम इसमें 2% और बढ़ा दें, 12% कर दें, तो हमारा कितना हो गया, 1800 रुपये। दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है 15,000 जो है उसकी बात हो रही है, तो 15,000 हमारा कितना हो गया, 100%। अब 1% आपको निकालना है, 1% कितना आएगा आपका, 150 रुपये। अब 150 रुपये तो 1% है। अब 150 में अगर हमने 12 का मल्टी कर दिया तो आपकी कितना हो गया, ये 1800 रुपये, ठीक है। और 12 का मल्टी करना पड़ा हमें, तो एक में भी हम 12 का मल्टी करेंगे तो आपका जो रेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 12% वार्षिक दर, ठीक है फ्रेंड। तो देखो मैथ बहुत ईजी है, बस आपको करना क्या, सवाल को अच्छे से समझो, सारे सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं।